क्राइंग एनर्जी है, बहुत पीड़ा है इनको, ये वही पीड़ा है जो पीड़ा इन्होंने आपको लास्ट टाइम में दी थी। आपके साथ जो भी बैक स्टेप किया, जो भी चीजें गलत की, वो सारा दर्द इनको अभी फील हो रहा है। होगा क्यों नहीं, कर्मा है भाई, आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है बट वो होता जरूर है। तो ऐसा लगता है किंग ऑफ वांड्स कोई बहुत ही चार्मिंग, देखो ये इनकी इमेजिनेशन देखो आप, है ना, बैठे बैठे सोच रहे हैं सोच रहे हैं, ये नहीं है कि डाउट क्लियर कर ले। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी हैंडसम से, हे राम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओके, बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, ये डरे हुए हैं, या फिर बात तो करना चाहते हैं, डर वही है भाई, फियर ऑफ रिजेक्शन। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये याद रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। और रीडिंग साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। माइन्यूट है, मैंने सोचा आपने ध्यान नहीं दिया तो दिखा दी। 3 of Wands, ओके, इसलिए सजिटेरियस नंबर 3, मार्च का महीना सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 of Swords, जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 7, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और एफ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, आपके पार्टनर चोरी चोरी छिपे छिपे, नहीं चुपके चुपके होता है, छिपे छिपे थोड़ी होता है, ओके कोई भी कुछ भी हो, समझ गए ना? हाँ, आप मेरी लैंग्वेज समझते हैं, सो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के माध्यम से आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से आप पर नजर गड़ाए बैठे, जैसे ऐसा भी हो सकता है इन्होंने दूरबीन ले रखी है, आराम से बैठे बैठे पूरा आपका बायोडाटा उधर इनके पास आ रहा है। अभी किस माध्यम से आ रहा है वो तो ये जाने, लेकिन हाँ ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं मैं, ये खुद सामने नहीं आना चाहते, ये बिल्कुल आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी रीजन क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये खुद को हिडन रखना चाहते हैं। मतलब आप ये समझो कि अगर आपको पता लग गया कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो भाई आप इनके बारे में अच्छा अच्छा नहीं सोचने लग जाओगे। ओ मेरा बाबू अभी भी मुझे याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, राइट? ऐसा तो ये चाहते ही नहीं है, ये तो 2-4 सुनना चाहते हैं आपसे। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने फीलिंग्स नहीं पता लगने देना चाहते कि आज भी इनकी नजर आपके ऊपर है, आज भी आपसे प्रेम करते हैं, आज भी इनको फर्क पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नेक्स्ट वी हैव द फूल एंड डेथ, ओके, एक नई शुरुआत होने वाली है इस रिश्ते में, नो डाउट। फूल का कार्ड मुझे बता रहा है कि विद डेथ, दोनों का कॉम्बो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर चाह आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन में रिस्क लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे लग रहा है कि वो हो रहा है, चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि सेकंड नंबर का कार्ड है, ये थर्ड नंबर का, तो ये प्रोसेस चल रहा है अभी, ये मिड में है, ऐसा नहीं है कि हो गया है। सो आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जहां पर ये रिस्क लेंगे। अभी तक ये जो एक्शन लेने से डर रहे थे, जो रिस्क लेने से डर रहे थे, वो रिस्क ये अभी लेंगे। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, फॉर श्योर कम्युनिकेशन आ रही है। नंबर 0, फ्रेश स्टार्ट। नंबर 13, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओके, देखते हैं व्हाट एल्स। ये रिस्क लेंगे, ऑल ऑफ सडन रिस्क लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखो, ये जितने भी रैबिट्स हैं ये भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि पीछे जो है, इस पहाड़ के पीछे कोई तूफान आया हुआ है, ठीक है। हाँ, नहीं ज्वालामुखी था क्या? नहीं, कोई तूफान आया हुआ है, अभी ये भाग रहे हैं, उस पहाड़ को छोड़ के भाग रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही इनकी लाइफ में होने जा रहा है जहां इनको ना चाहते हुए भी आपकी तरफ आना पड़ जाएगा।
ठीक है। दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स, इतना ध्यान रखना, ये कोई एक्शन होगा यूनिवर्स की तरफ से, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। इनकी तरफ से अगर एक्शन की बात करें तो इनका एक ही एक्शन है, वो है स्टॉकिंग। इन्होंने अपनी लाइफ में स्टॉकिंग करना ही सीखा है। एल्डर ऑफ सॉर्ड, ओके, ये मुझे बता रहा है भाई आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। यस, ए बिग यस सन, ये बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हैं इस कनेक्शन। मैंने कहा था आपको, स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये खुद को हिडन रखना चाहती है, बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहती, दिमाग से चल रही है, बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहते कि ये आपको मिस करते हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं पता। अब देखो आप, ये एक इंसान है जो अकेले में बैठा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, बट इनको दिखाना नहीं है, इनको बताना नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपको पता चले कि ये आपको मिस करते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते। सो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकली चल रहे हैं, दिमाग से एक एक स्टेप सोच समझ के ले रहे हैं। लेकिन जब वो तूफान देखा था ना, मैं ऑल ऑफ सडन जो तूफान आएगा ना इनकी लाइफ में, इनका दिमाग जो है वो धरा का धरा रह जाएगा, और ऑल ऑफ सडन ये ना चाहते हुए भी आपको, यस, आपकी तरफ इनका कॉल मैसेज हो जाएगा, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सन का कार्ड बता रहा है कि गाइस आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। पता है क्यों? आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि ये कितना भी दिमाग लगाए, कितना कुछ भी करे, एंड ऑफ द डे पॉजिटिव ही होना है, कुछ जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। और मुझे लग भी ऐसा ही रहा है जैसे आपके पार्टनर पॉजिटिव ही सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए यहाँ पर कोई नेगेटिव थॉट मुझे नहीं दिखा है आज की रात। हाँ, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि स्टॉक कर रहे हैं तो एक इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है, नहीं भाई, वो इनकी इनसिक्योरिटी है, ये आपको आगे से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, बट इट डजंट मीन हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है। स्टॉकिंग अलग चीज है, ठीक है, लेकिन हाँ ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड, व्हाट आई सेड, नाइन ऑफ सॉर्ड, द मैजिशियन। देखिए गाइस, नो डाउट आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन आप इतने अच्छे हैं, ये रीजन नहीं है। नहीं, अच्छे आप हैं, इनके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं। रीजन ये नहीं है कि आपके बारे में पॉजिटिव सोचा जा रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, नो। रीजन ये है कि ये आपके जितने अच्छे नहीं है, ये इनमें थोड़ी कमी है, क्योंकि रिग्रेट आया है। इट मीन्स इन्होंने पास्ट में कुछ एक्शन ले लिए इस कनेक्शन में, आपके साथ चीजें गलत कर दी। मुझे चेक करना पड़ेगा रिग्रेट किस बात का है, रिग्रेट किस बात का है। नाइन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ सॉर्ड, हाँ ये भी नई डेक है मेरी। किस बात का रिग्रेट है इनको? टेन ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है भाई, इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने इन्होंने आपके साथ रहते हुए भी, यस, हे राम, पता है मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसे ये कार्ड देखा मैंने। देखो ये आप हो, स्टार की तरफ देख रहे हो एक उम्मीद के साथ, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऑल ऑफ सडन मेरी एनर्जी हो गई शिफ्ट। ऑल ऑफ सडन मैं पता नहीं कौन से जोन में चली गई। सुनो, ये क्या है, जहां मेरे व्यूअर्स, जहां आप, ये वो टाइम है जहां आप यूनिवर्स से इनको मांग रहे थे, ये वो टाइम है जहां आप बहुत पॉजिटिव थे, बहुत उम्मीदें आपने इस रिश्ते से लगा रखी थी, बहुत कुछ आपके सपने थे इस रिश्ते को लेकर, आपने बहुत कुछ सोचा था, आप सोच रहे थे, मतलब ये वो टाइम है जिस मोमेंट पर आप यूनिवर्स से बोल रहे थे कि मेरी लाइफ में ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें हो जाएंगी हमारे रिश्ते में, ये। और वहां ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा था। मतलब जस्ट इमेजिन गाइस, आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप लिटरली भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और भगवान से इनको मांग रहे हैं कि भगवान जी हमारा रिश्ता फिर से ठीक कर दो, मैं आपके लिए व्रत करूंगी या करूंगा, मैं आपको ये भोग चढ़ाऊंगा, मतलब जो भी आप रख रहे हो अपनी मन में। और उधर एट द सेम टाइम ये इंसान किसी और के साथ गप्पे लड़ा रहा है, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। जस्ट इमेजिन हाउ पेनफुल दैट इज।
तो भाई कर्मा तो भोगेंगे ना। अब 9 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में है, ये अपना कर्मा झेल रहे हैं। अब इतना ज्यादा रिग्रेट हो गया, इतना ज्यादा कि मैंने किस पर्सन के साथ मैंने ये किया है। मैंने कहा ना, इनका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है आपको लेकर, करंटली ये आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे। और देखिए कार्ड्स भी आ गए, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो इनको, भाई क्या बोले ऐसे लोगों के लिए। जहां एक पार्टनर भगवान से आपको मांग रहा है, इतना होपफुल है, वहां आप उस रिश्ते को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप अपने पार्टनर को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो बाद में तो पछतावे के अलावा क्या बचना है, फिर कुछ नहीं बचना, और बचा भी नहीं है। यहाँ पर ये रिग्रेट कर रहे हैं बहुत। देखो बहुत क्राइंग एनर्जी है, बहुत पीड़ा है इनको, ये वही पीड़ा है जो पीड़ा इन्होंने आपको लास्ट टाइम में दी थी। आपके साथ जो भी बैक स्टेप किया है, जो भी चीजें गलत की, वो सारा दर्द इनको अभी फील हो रहा है। होगा क्यों नहीं, कर्मा है भाई, आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो होता जरूर है। सो भाई भोग रहे हैं अपने कर्मों को। आपको जितना हर्ट किया उससे ज्यादा अभी हर्ट ये हो रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ऐसे पर्सन के साथ गलत कर दिया। मतलब करंटली गाइस ये आपको बहुत इनोसेंट देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब सन का कार्ड। मतलब आप इनकी लाइफ में ऐसे इंसान थे जो शाइन लेके आए थे, जो हैप्पीनेस लेके आए थे, बट इस इंसान ने उस टाइम वैल्यू नहीं की, इनको समझ नहीं आई आपकी वैल्यू। लेकिन जब वो स्टार, जब वो सन इनकी लाइफ से चला गया, जो डार्कनेस रहेगी पीछे, तो उनको समझ में आ रहा है। मैजिशियन ये अभी कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपको मैनिफेस्ट करने के। कैसे आएंगे, तभी मैं सोचू ये आपके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इतना कुछ ही अपने तरफ से हिडन रख रहे हैं। वो इसलिए, क्या मुंह लेके है, वही बात है, आप सामने वाले से नजर मिला सकते हो, ठीक है, लेकिन आप खुद से नजर नहीं मिला सकते। जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाती है ना, तब हिम्मत नहीं होती गाइज। तो आपके पार्टनर में वो हिम्मत नहीं है करंटली आपको फेस करना, क्योंकि इनको यूनिवर्स बता रही है हाउ चीप यू आर। खुद को बहुत आप समझते हो कि मेरे तो हर डिसीजन सही होते हैं, मैंने तो जो किया वो सही है, और आराम से जिंदगी जी रहे हो, हैप्पी हो। किसी का दिल तोड़ दिया, किसी का घर फोड़ दिया, किसी का क्या कर दिया, और फिर हैप्पी हो। भाई एक टाइम तो आएगा ना जब यूनिवर्स आपको बताएंगी कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपसे क्या हो गया। और वो मोमेंट गाइस, वो मोमेंट आपको जस्टिस सर्व करता है। और इस इंसान की हालत खराब। नंबर 1, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है आई, एंड सितंबर जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 19, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके, एक सेकेंड, ओके, एस ऑफ कप सही है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इनको, ये आपकी तरफ गाइस करंटली नहीं आ सकते, ट्रस्ट मी। रीजन जो दिखा है वो मुझे दिखा है, एक तो इनका गिल्ट, और दूसरा आप इनके बारे में क्या सोचोगे अगर ये अभी आ गए तो। आज ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, लोग क्या सोचेंगे वो एनर्जी नहीं है, आज ये है कि पता नहीं आप क्या सोचोगे। इनकी इनसिक्योरिटीज है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं भाई। इससे ज्यादा एक इंसान इमोशनल क्या होगा, रातों को वो रो रहा है आपको याद करके, तड़प रहा है, रो रहा है, दुआओं में आपको मांग रहा है, अपनी गलती की माफी भगवान जी से मांग रहा है। पहली बात तो ये, आप जिनके साथ गलत करते हो वो इंसान आपको माफ कर सकता है, यूनिवर्स भी आपको माफ नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को जानबूझकर हर्ट किया और इतना ज्यादा हर्ट कर दिया कि मतलब अब आप खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हो, देन ट्रस्ट मी, उसकी माफी उस इंसान के पैर पकड़ने पड़ेंगे भाई। पैर भी नहीं पकड़ रहे हो, एटलीस्ट आप प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा, वरना रेडी हो जाओ। अब यहाँ पर देखो 6 ऑफ वंस, इनको बस ये सोच सोच के माइंड में हेडक हो रहा है कि आप क्या सोचेंगे अभी। अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आप क्या बोलेंगे इनको, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। हाँ। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं क्या कुछ और मैसेज हमें मिलता है।
हाँ ये भी नहीं है मुझे क्या बोलूं, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो क्या बोलूं मैं, डेक्स को लेके तो अभी इतना ज्यादा पैशनेट हो गई हूँ मैं, बस मेरे को बस दिखनी चाहिए, रोज ये देखती रहती हूँ अभी कौन सी डेक मंगवानी है। वैसे मैंने शायद 10-11 मंगवा ली है। ओके, 5 of Wands. What about the deck energy we have? King of Cups. ओके भाई, आपके पार्टनर झगड़ा नहीं करना चाहते आपसे, ट्रस्ट मी, ये लड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है। इनके मन में प्रेम बहुत है गाइस, ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये करंटली अगर आपकी तरफ आते हैं, फॉर श्योर आपके आर्गुमेंट्स होंगे, फॉर श्योर, ठीक है। आर्गुमेंट्स का माहौल बन रहा है। अब इनको कौन बताए, मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं इनका क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, और ये है कि अपने ही डर से डरे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को खोना नहीं चाहते, अभी भी एक्शन इसलिए नहीं ले रहे, इनको ऐसा लगता है कि अगर करंटली इन्होंने एक्शन लिया तो चीजें बिगड़ सकती हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 of Cups। लेकिन यस, ये लेंगे एक्शन, ये जरूर लेंगे। आपका एक सोल का कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है ये। जितनी क्रेविंग आपको होती है उतनी क्रेविंग इनको भी होती है तो इंसान नहीं, एक इंसान प्रैक्टिकल है, इट डजंट मीन कि भाई फीलिंग्स नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि एक इंसान प्रायोरिटी बाकी चीजों को दे रहा है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने अपने इमोशंस को ही खत्म कर दिया। इमोशंस पहली बात तो खत्म होते नहीं है, अगर है तो किसी के लिए। यहाँ पर ये आएंगे, ये कुछ हफ्ते में आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, फोर श्योर लेंगे। रीजन इसके पीछे वही है, यूनिवर्स का। यूनिवर्स कोई ऐसी घटना इनके इधर घटित कर सकते हैं जहां पर इनको ऑल ऑफ सडन आपकी तरफ इनको मूव करना पड़ जाएगा, ना चाहते हुए भी, ठीक है। 2 of Cups का कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है, आप दोनों मिलने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं। ओके, व्हाट एल्स? ओके, Four of Cups, King of Wands. Now, एक बात मेरे को हिट की है, एक बात ने मैं एक बार कंफर्म कर ली, यस और नो, यस और नो, क्या जो मैं सोच रही हूँ वही है? जय सिया राम। मेरी इंट्यूशन ने जो फर्स्ट टाइम कह दिया वैसे वो राइट ही होता है। यस यस, 3 of Cups, थर्ड पार्टी। देखिए, 2 किंग आ गए हैं, एक किंग वाली एनर्जी में तो ये थे भाई किंग ऑफ कप्स, अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है अभी मैं बताती हूँ। देखिए गाइस, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, मैं इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ आपके रिगार्डिंग, मैं आपकी फीलिंग्स इनके रिगार्डिंग नहीं बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में 2 किंग हैं, तो भाई आप कहोगे नहीं मैम हमारी लाइफ में तो नहीं है। अरे भाई, मैं इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, ये देख पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है क्यों, क्योंकि ये आपको हैप्पी देख पा रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है, इनको ऐसा लगता है किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई बहुत ही चार्मिंग, देखो ये इनकी इमेजिनेशन देखो आप, है ना, बैठे बैठे सोच रहे हैं, ये नहीं है कि डाउट क्लियर कर ले। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी हैंडसम से, चलो अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने माना तो सही कि हैंडसम नहीं है, वरना अभी तक इनको घमंड था ना खुद के ऊपर। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनसे भी चार्मिंग, कोई इनसे भी हैंडसम, इनसे भी ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है, ठीक है, और आप उनके साथ हैप्पी हैं। 4 of Cups का कार्ड बता रहा है भाई मेरे व्यूवर्स, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अभी आप इनमें इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे, ठीक है, अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है तो आप इनमें इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे, फिर आप इनसे प्यार क्यों करेंगे, कोई इनसे प्यार क्यों करेगा अगर उसके पास बेटर ऑप्शन है तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके कप को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और क्यों करेंगे भाई, सोचने वाली बात है, क्यों करेंगे। एक इंसान ने पास में पहले बैक स्टैब कर दिया एक पर्सन को, जिसने उसको इतना प्यार दिया, बैक स्टैब कर दिया, क्या सोच के आप आएंगे इधर। वैसे इंसानियत जिंदा है इनके अंदर,
कम से कम सोच रहे हैं भाई, अपनी गलती का एहसास इनको देख लो इतना डीपली है, इनको लग रहा है, ये डर रहे हैं आपको खोने से, खोना नहीं चाहते, और इनके अंदर ये डर है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन दे आर फेसिंग नाउ। चलिए अभी कुछ मैसेज भी देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको आपसे, क्या बाकी रह गया अभी मेरे व्यूवर्स का, क्या सुनना बाकी रह गया। क्या कुछ कहना है इनको अपनी सफाई में। आई थिंक काफी है मैसेज। ओके, सो इनको कहना है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समझना क्या है भाई। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये थक चुके हैं भाई, ठीक है। ये आपको याद होगी बहुत रोते हैं। Why you so mean? What do you mean? हैं? नहीं, आपको बोल रहे हैं Why you so mean? आप मीन राशि के कैसे हो सकते हैं, मतलब आप इतने इमोशनल कैसे हो सकते हैं। बी पॉजिटिव, हाँ, टेक इट पॉजिटिव। दिमाग चल रहा है ना अभी, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। आपको ब्लेम कर हे राम। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओके, बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। ये डरे हुए हैं, या से बात तो करना चाहते हैं, डर वही है भाई, फियर ऑफ रिजेक्शन, आप रिजेक्ट कर दोगे। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आई स्टॉक यू, क्या बोला था मैंने, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, नजर इनकी आप ही के ऊपर है भाई। आई नीड सिक्योरिटी, इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, मतलब ये इनसिक्योर है, और तभी ये आपके सामने नहीं आ रहा है। इनकी इनसिक्योरिटी तब तो भाई सही था वो, कि मतलब आप क्या सोचेंगे इनके बारे में, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। हाँ, यू इंस्पायर मी, ये आपसे इंस्पायर होते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आपको याद है वो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में बैठे थे, बैठे बैठे सोच रहे थे, तो भाई वो सोच ही नहीं रहे थे, वो आपका वेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, एंड किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड दिमाग चल रहा है, तो भाई वेट ही करेंगे ना। जहां ये अपने दिल की सुनेंगे वहां ये फिर इनसे वेट होगा ही नहीं। और अगर ये वेट कर रहे हैं तो अभी भी इनका दिमाग चल रहा है कि जाऊं या रहने दूं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, बहुत कुछ इनका दिमाग, बहुत ऐसा समझो मेन खेल जो खेल रहा है ना, वो इनका दिमाग ही खेल रहा है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकाल निकाल के देता है, इनका दिमाग ना हो गया पता नहीं गूगल हो गया, मतलब बिना सर्च किए ही, मतलब ये तो गूगल से भी तेज निकला, ठीक है। वैसे गूगल को भी तो किसी दिमाग वाले नहीं बनाया था ना, दिमाग से ही बना था वो भी, मतलब जो भी है भाई। हाँ, तो ऐसा समझो वही है, इनको गूगल की जरूरत नहीं है, इनका माइंड है ना बहुत आगे चल रहा है। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल्स थिंक ऑफ अस, इनको फर्क पड़ता है भाई, लोगों से भी फर्क पड़ता है। एक एडिशनल मैसेज आ गया, देखना नहीं चाहती थी, ऐसे हाथ में आ गया, और बातें करते करते इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो लोगों को ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और देखिए क्या, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तभी इतना दिमाग लगा रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव, बस ये लास्ट होगा, ठीक है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये डीपली सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपका साथ तब छोड़ा जब आपको इनके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं भाई। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते आपसे मूव ऑन। क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है। एहसान इतना सा कर दे मुझे, फिर तन्हा सा कर दे। भाई अभी भी तन्हा ही हो, कौन सा तन्हा कर दे। कहीं इनका तन्हा का मीनिंग थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है भाई, पहले थर्ड पार्टी के साथ है भाई। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, नो मैटर क्या सोचे क्या नहीं, बट सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है। तेरा मेरा ये नाता क्यों टूटा, बड़ा ब्यूटीफुल। तेरा मेरा ये साथ क्यों छूटा, मुझे सिंगर का नेम याद नहीं है,
आधी बातें अधूरी रातें। आगे क्या था भाई, आगे सुन लेना, देर से सुन के जाओगे। रह गई तेरे बिना। भाई सुनना, भाई जरूर से सुनना ये सॉन्ग। सुनते ही मतलब ट्रस्ट मी, ये सॉन्ग जब आप सुनोगे ना, आप बहुत खुश हो जाओगे, एक सुकून मिल जाएगा इनकी हालत देख के। ठीक है, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ओके, देखते हैं बाबा भोलेनाथ जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तू नहीं रहा तेरी याद रह गई। ओके, आगे। पलकों में मेरी तेरी आस रह गई। ओहो, सच में कोई तो होगा बहाना बता। अभी वो बहाना भी हमें बताए, बहाने बताने के लिए तो आपका दिमाग है ना। तुझको बुला देने का मतलब बोल रहे हैं कि कोई तो बहाना बताओ कि आपको भूल जाए, बट ये आपको भूल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तन्हाइयां, तन्हाइयां सह ना सकूंगा। ओके, चक्षण ले लो। मिलके ये तुझसे कह ना सकूंगा, लेकिन ये आपके आपसे मिलके कह भी नहीं पाएंगे। वैसे देखा जाए पूरे सॉन्ग के लिरिक्स मैंने आपको सुना दिए, फिर भी सुन लेना, सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। Soon, very soon you will understand hidden blessings। जो blessings अभी आपको मिल रही हैं वो टोटली आपसे हिडन है, लेकिन बहुत जल्द वो हिडन blessings आपके सामने आने वाली है। एंड guys, एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल शॉक कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो रहा है। राइट पर्सन इज अराउंड यू। भाई आपके अराउंड कोई सही इंसान है, ठीक है, आप देख नहीं पा रहे हैं। स्टॉप वॉरिंग, जस्ट स्टॉप टू वरी। यूनिवर्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। महादेव जी बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। बहुत जल्द जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके भले के लिए हो रही हैं। कीप साइलेंट, साइलेंट हो जाओ चुपचाप, जैसे क्लास में टीचर बोलती थी वैसे ही कीप साइलेंट, साइलेंट रहो, तो आप भी साइलेंट रहो। कोई मूव नहीं लेना है, काम डाउन, एकदम से साइलेंट होके मेडिटेशन करो, ध्यान करो, एनर्जीज को बैलेंस में रखो। ठीक है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, चीजों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जो कि अभी आपसे हिडन है, लेकिन कुछ वक्त, बहुत जल्द, सून, बहुत जल्द वो आपके सामने भी आ जाएगा और आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। द मोर यू ट्रस्ट मी, द मोर आई विल अमेज यू। देखो, देखिए गाइस, अगर भगवान जी को, महादेव जी को आप एक बच्चे की तरह, एक पिता स्वरूप उनको देखते हैं, तो समझो कि फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर तो भूल ही जाओ। क्योंकि जब तक माँ बाप का हाथ हमारे सर पे होता है, बच्चे कहाँ इतना सोचते हैं कि घर भी लेना है, बिजली का बिल भी भरना है, ये भी करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो वैसे ही अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि जहां इस कनेक्शन को अभी आप अपने तरीके से चला पाओ। यूनिवर्स इस कनेक्शन को चला रही। इनफैक्ट बात सिर्फ कनेक्शन की नहीं हो रही, आपकी ओवरऑल लाइफ की हो रही है। चीजें जो भी हो रही हैं आपकी लाइफ में, वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रही हैं। तो वही टेंशन उनको लेने दो, आप क्यों ले रहे हो। देखो, एक बच्चे की तरह, ठीक है महादेव जी, छोड़ दिया आपके ऊपर, आपको अच्छा लगे वैसे करो, हम आपके भरोसे हैं। और ट्रस्ट में गाइस, जब आप उनके भरोसे होते हैं तो यूनिवर्स की, महादेव जी की ये जिम्मेदारी बन जाती है, हमारे बाबा भोलेनाथ जी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपका ट्रस्ट ब्रेक ना करें। और वो कभी आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे, ट्रस्ट में कभी करते ही नहीं है। एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, कभी नहीं करते हैं। ट्रस्ट करो तो सही। सो ये थी आज की रीडिंग। रही बात लाइव सेशन की, तो भाई देखो, किसी को हेल्थ इश्यू हो जाए तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। मैम आप तो लाइव ही नहीं आए, मैम आप तो लाइव ही, अरे भाई थोड़ा शांति रखो, ठीक है। आ रही हूँ संडे को 5 बजे। हाँ, इवनिंग टाइम रहेगा, क्योंकि नाइट में नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो 5 बजे संडे को। और जिनको लाइव सेशन ज्वाइन करना है
वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके होंगे, आंसर मैं करूंगी। एंड आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप टैरो सीखेंगे आपके मन में कोई शिकायत नहीं होगी मेरे प्रति। मतलब जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं कार्ड्स को, आप ये मान के चलो एक कार्ड के मैंने जो मीनिंग आपको बताया ना वो 78 है, ओनली वन कार्ड की। मतलब एक कार्ड से आपको मैसेज मैं बता रही हूँ 78। मतलब एक कार्ड से आप कितने मैसेज पिक कर सकते हो, बट मैं 78 मैसेज आपको बता रही हूँ। सो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना डीपली एक्सप्लेन किया है मैंने। सो आगे आपकी इच्छा, चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपका मन करे। एंड ब्रेसलेट, क्रिस्टल जो भी चाहिए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।